हाँ जी, गुड आफ्टरनून दोस्तों, कैसे हैं आप? उम्मीद है आप सब ठीक ठाक होंगे। और आज हम बात करेंगे यूरोप के बारे में और क्लाइंट हमें किस तरीके से मिलते हैं, तो क्या क्या हमारे बीच कमियां होती हैं, ठीक है, हम क्यों सफल नहीं होते, हम कैसे टाइम पास करते हैं, लोगों से करना कुछ होता है, बताते कुछ होता है, हमारे आँखों में कुछ होता है, हमारे दिल में कुछ होता है, दिमाग में कुछ होता है। चीज़ों के लिए हमें कुछ ना कुछ करना पड़ता है। तो सबसे पहले स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा, किसी का नाम नहीं लूँगा। तो पिछली वीडियो में भी बताया था, एक क्लाइंट आया था, उसके पास इंडिया का लाइसेंस नहीं था। तो मैंने उसको बोला कि लाइसेंस आपने नहीं बनाया, अभी 40-50 हज़ार रुपया खर्च कर रहे हो, तो अच्छी बात नहीं है। इतने पैसे में तो आपका आधा वीज़े का काम हो जाएगा। तो बोलता है, किसी से मैंने पूछा, कोई कुछ बोलता है, कोई बोलता है ऐसे है, कोई बोलता है एम्बेसी वालों के पास मशीन होती है। मतलब वहम भरम। और दूसरे लोगों से जब हम मशवरा सलाह करते हैं ना, आधा दिमाग वो खा जाते हैं। और हम सलाह किससे करते हैं? कोई पुर्तगाल में गाय भैंस का गोबर उठा रहा है ना, कोई स्पेन में टॉयलेट साफ़ कर रहा है, कोई कहाँ पे है। तो हर कंट्री के अपना अपना रूल है, ठीक है। मेन क्या है माल्टा में कि टैको और 95 कोड नहीं है। टैको और 95 कोड वहाँ होता है जहाँ 50 किलोमीटर से अबाव गाड़ी चलती है। तो 50 किलोमीटर तो पूरा माल्टा में नहीं है। तो ये दो चीज़ें माल्टा में नहीं है। दूसरी, यूरोप कंट्रियों में टैको और कोड 95 लगता है। ये जब आप यूरोप में जाओगे या जो लोग यूरोप में, उनको पता है कि ये चीज़ें क्या है, ठीक है। तो हर कंट्री के अलग नियम, अलग कानून है, और कुछ नियम कानून बदलते रहते हैं, ठीक है दोस्तों। तो फिर एक बंदे ने, फिर आप क्या करते हैं, कॉल करते हैं, मैसेज करते हैं, हम लोग बात करते हैं, फिर बोलते हैं अच्छा, हम जब अप्लाई करते थे तो मैंने आपको, जो भी क्लाइंट होता है उसको 1 घंटे की वीडियो भेजता हूँ दुबई वाली। वो वीडियो पूरी नहीं देखते, आधी देखते हैं, कट कट करके देखते हैं। यार सुनने वाली बात है, पूरी वीडियो नहीं देखोगे तो कैसे समझ में आएगा। तो मैंने, अब किसी का पासपोर्ट रिन्यूएबल होने वाला होता है, किसी का वीज़ा एक्सपायर हो, तो यार जब आपके पास ये चीज़ें नहीं हैं, अगर आपने अप्लाई नहीं करना, तो क्यों टाइम पास कर रहे हो, क्यों मैसेज कॉल ये सब पेपर भेज रहे हो? पहले जब हम प्रोसेस बता देते हैं सब कुछ, फिर बोलते हैं अच्छा सर मेरे पास ना ये चीज़ है, वो करके ना मैं 6 मंथ बाद देखूँगा। यार अब अगर आपने 6 मंथ बाद अप्लाई करना था तो कॉन्टैक्ट और प्रोसेस 6 मंथ बाद ही पूछे। 1 हफ्ते से आप मेरा दिमाग खा रहे हो, ठीक है ना। तो बहाने क्या लगते हैं। अब एक क्लाइंट को बोला कि, एक क्लाइंट बोलते हैं कि मेरा वीज़ा अभी कॉन्ट्रैक्ट है 1 साल का, तो मैं 1 साल के बाद अप्लाई करूँगा या 6 मंथ के बाद करूँगा। तो मैंने उनको समझाया कि भाई साहब देखो, आप अप्लाई करो, 6-7 महीने लग जाते हैं यूरोप के लिए, तो हम स्लो प्रोसेस करेंगे, आपका 1 साल लगा देंगे, 1 साल से थोड़ा सा पहले। ज़रूरी नहीं है आपने पूरा कॉन्ट्रैक्ट ख़त्म करना है। तो आपको इमरजेंसी लीव के लिए अप्लाई करते हैं। इमरजेंसी लीव लेके 4-5 दिन में पासपोर्ट आ जाता है। तो पासपोर्ट लेके, वीज़ा लेके, टिकट लेके आपने भाग जाना है। गल्फ़ में आप कैंसिल हो, कुछ भी हो, यूरोप वालों को उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो अगर आप बोलोगे कि नहीं मैं कैंसिल करके पूरे प्रोसेस से जाऊंगा, तो कुछ कंपनियां होती हैं, वो आपका जो काम है यहाँ पे चलते होना चाहिए, फिर वो सही मानते हैं। अगर आप काम छोड़कर, जॉब जो है छोड़कर बोलोगे मैं होम कंट्री से जाके अप्लाई कर लूँगा, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। अभी तो ये हो किसी भी होम कंट्री से बहुत स्ट्रिक्ट कर दिया है। सब लोग ज़्यादातर गल्फ़ का एक्सपीरियंस या गल्फ़ में जॉब करते मांग रहे हैं ज़्यादातर। तो धीरे धीरे माल्टा का भी ये सब बंद हो जाएगा। तो मैंने उनको, जब हम ज़्यादा किसी को बोलते हैं ना, तो उसको लगता है कि इनको पता नहीं कितनी ज़रूरत है, ये हमें फोर्स कर रहे हैं। खैर मैंने उनको समझाना था तो समझा दिया, ठीक है। अच्छा, एक मेरा दोस्त बोल रहा है कि
मैंने पता नहीं किसी कंपनी से अप्लाई किया, आपके पैसे ज़्यादा हैं। तो मेरे पैसे कितने से, 15 से 2000 यूरो। तो मैंने बोला आपने कितने में अप्लाई किया? बोलता है मैंने पता नहीं कौन सी कंट्री के लिए, वो बोलते हैं 2-3 कंट्री हैं, किसी ना किसी में करवा देंगे, 480 में बात हुई है। ऑफ़र लेटर के बाद वो कुछ पैसे लेंगे, 50 या 1 लाख। तो मैंने बोला यार 1500 या 2000 ज़्यादा होता है या 4,80,000 ज़्यादा होता है? ठीक है। तो मुझे ये चीज़ें समझ में नहीं आती। फिर जब हम बोलते हैं कि कुछ लोग जो हैं इतना वहम भरम करते हैं, कुछ स्टेप पूरे नहीं करते, कुछ चीज़ें जो हैं वो इस तरीके से हम लोग करते हैं, तो हमें डॉक्यूमेंटेशन, यार लाइसेंस तो कम से कम, जो ड्राइवर जॉब में है, आप किसी भी जॉब में हो, आप लाइसेंस तो कम से कम बना कर रखो। ठीक है। इवन कि मुझे इंडिया में एक बंदे का फ़ोन आया, वो बस या ट्रक चला रहा था कहीं पे, 16 साल हो गए उसके पास, इंडिया में ड्राइविंग करते हुए बिना लाइसेंस के ड्राइव कर रहा है, उसके पास लाइसेंस नहीं है। तो मैं ऐसे लोगों पर एक छोटी सी, अगर आप बुरा नहीं माने, जितने लोगों के पास भी लाइसेंस नहीं है, मैं 1.5 या 2-2 लाख की उनके ऊपर लानत भेजना चाहता हूँ। आप मेरी लानत जो है एक्सेप्ट कर लेना। ठीक है। मैं अकेला यूट्यूबर हूँ जो अपने सब्सक्राइबर को जो गलतियाँ करते हैं उनको इस तरीके से बात करता हूँ। ठीक है। कुछ लोग बोलते हैं कि आप बड़े स्ट्रिक्ट हो, बड़ा गुस्से में बात करते, तो यार जब आप गलती करोगे, हम कौन सा चोर है, हमें कोई ज़रूरत नहीं है कि सर 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 चंडीगढ़ की तरह करने की। हमने कौन सा आपसे कुछ पैसा खाना है कि हमें बहुत लालच है आपसे। हमारी तो सीधी और सच हमेशा कड़वा होता है। सीधी बातें हैं कि आप सुधर जाओ, ये काम करो, ये नहीं करो, तो आपकी लाइफ सुधरेगी। हमें तो कोई फ़र्क नहीं। आप जब काम करोगे तो आपकी सैलरी आपके अकाउंट में रहनी है, आपने मुझे नहीं देनी, मैंने नहीं वो सैलरी लेनी, मेरे घर नहीं आएगी, आपके घर ही आएगी। ठीक है। आपको मरना है सारी ज़िंदगी गल्फ़ में, वही रेत पे, तो मरो, मुझे क्या है। ठीक है ना। और फिर हम ज़्यादा जो है दोस्तों से सलाह मशवरा बहुत करते हैं। एक बंदा बोलता है, मेरा दोस्त है माल्टा पब्लिक ट्रांसपोर्ट में, वो बोलता है ये है वो है ऐसे। तो मैं बोला यार अगर तेरे दोस्तों को इतना पता तो उनसे वीज़ा ले लेना, फिर मेरे से क्यों पूछ रहा है। तो जब हम कोई बात बोलते हैं तो वो उनसे पूछेंगे, वो बोलेगा नहीं ऐसा नहीं। तो यार माल्टा पब्लिक ट्रांसपोर्ट में कितने दोस्त हैं, कितने आदमी इंडियन है, पाकिस्तान है, कोई वीज़े का काम करता है, किसी की एचआर में, किसी के पास ईमेल, कोई वाकफियत है, कोई जाता है ऑफिस में, कभी किसी से कोई मालिक से मिला है। लोग डरते हैं, अपने काम से मतलब रखते हैं। कोई भी किसी ऑफिसर से जाके मिल के बात नहीं करता कि हम ये करते हैं ना। कितने लोग एजेंसी से गए हैं, सीख से, अकेला मैं ही थोड़ी गया हूँ, हज़ारों सैकड़ों लाखों लोग सीख से गए हैं। आज तक किसी ने भी सीख पर वीडियो नहीं बनाई कि मैं इनके थ्रू गया हूँ, या उनकी ओनर से बात नहीं करी कि मैडम मैं भी काम करता हूँ, मैं आपके साथ काम करना चाहता हूँ। वो मना थोड़ी करेंगे, वो बोलेंगे ठीक है तुम भी काम करो। नहीं करते लोग। ठीक है। और 4-5 तो इतने हरामखोर मात्र चोद यूट्यूबर है ना, डॉक्यूमेंट के नाम पे पैसे खा जाएंगे। और हम इंडियंस को क्या है, गांड मरवाने की आदत है। मेरे अल्फाज जो हैं गलत हैं मुझे पता है, मगर आप सब पर लगते हैं। हर बंदे ने 2-3 जगह कभी पैसा फंसाया होता है, फिर वो हमारे पास आता है, फिर हमारे ऊपर भी डाउट करता है। ठीक है। तो ये सब प्रॉब्लम्स है, प्रॉब्लम चलती रहती है, मगर हम क्या करते हैं, हमारे में इतनी नज़र नहीं है कि सही और गलत को पहचान सकें, कौन सही है कौन गलत है। और हम डॉक्यूमेंट, ये सब चीज़ें देखकर भी कभी कभी हमें विश्वास नहीं आता। एक बंदा बोलता है नहीं बहुत फ्रॉड हो रहा है, तो मैंने बोला भैया आप पैसा अकाउंट में दे रहे हो, जिसकी पैसा अकाउंट में दे रहे हो उससे बड़ा कोई प्रूफ ही नहीं है। अकाउंट में तो ऑनलाइन तुरंत एफआईआर हो जाएगी, कोई इन्वेस्टिगेशन की ज़रूरत नहीं है। आप किसी को भी अकाउंट में पैसा देते हो तो पुलिस को एफआईआर करने में कल को आसानी होती है। ठीक है। ज़्यादा वो उसको प्रॉब्लम नहीं आएगी। बाकी दोस्तों इसके ना 2-3 पार्ट बना दूंगा, कोई आ गया बाहर मुझे जाना पड़ेगा, इसका मैं नेक्स्ट पार्ट बना दूंगा, बाकी बातें इसमें करेंगे। थैंक यू।